नाज़रीन, जिस तरह हम अवामी राय तो अपने प्रोग्राम के अंदर जान रहे हैं, मार्का हक के अंदर ऑपरेशन बुनियान और मरसूस के अंदर पाकिस्तान की जानिब से एक ज़बरदस्त जवाब दिया गया था और राशिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे मार्के देखे जब इस वतन अज़ीज़ को सिपाहियों की, जवानों की ज़रूरत हुई तो उन जवानों ने हमेशा सीसा पलाई दीवार की तरह वो इस कौम के सामने खड़े रहे और जब दुश्मन का गुरूर उससे टकराया तो वो रेज़ा रेज़ा हो गया। सर, आज 1 साल मुकम्मल हो गया और दुश्मन का जो गुरूर है, दुश्मन इतराता था कि हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमने ये साबित किया कि तादाद नहीं, जो हिकमत अमली और जज्बा सबसे आगे है। ऐसा ही है बेटा, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान। हमने बोला हुआ था सबको, सराउंडिंग में जितने भी हमारे जिनको हम अच्छे नहीं लगे सबको बोला हुआ था हम तो पंगा नहीं लेना। बिल्कुल, पंगा लोग है, हम तो तैयार बैठे हुए और फिर हमने वो सारा कुछ विजन इतने से टाइम में वो सारे का सारा दिखा दी। अब उससे ये है कि रब जो है हमारे, हम नेशन जो है ना, हमारी अस्करी इदारे जो है वो तनख्वाह के लिए भर्ती नहीं होते, हमारा मतलब नज़र जज्बे के लिए होता है। हम अपनी जान हथेली पे रख शहादत को फर्ज समझते हैं। एग्जैक्टली। और फिर हमारे अस्करी इदारे जो हैं उन्होंने कानों से धुआं निकाल के उनको बता दिया कि बी केयरफुल इन फ्यूचर। आप भी फिल्में बनाते रहे, ड्रामों में भी काम करते रहे। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर और जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दिखाया जाता है कि हमेशा वो अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करके आ गए, फलां करके आ गए, लेकिन हकीकत में वो ऐसा कुछ नहीं करते। ख्वाब देखने पे पाबंदी थोड़ी है कि Exactly. देखो ख्वाब देखो भाई, जो फैक्ट्स होते हैं उनसे आप डिनाइल नहीं कर सकते। हाँ, मुस्लिम जो है ना, उसकी सारी की सारी पार्टिसिपेशन जो है वो उसकी रजाओं के लिए फिजिकल इम्प्लीमेंट से, उसमें ख्वाब नहीं। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का। राशिद साहब भी हमारे साथ जिस तरह मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि हम शहादत को अपना फ़र्ज समझते हैं, हम एक कौम हैं, हम इत्तेहाद की अलामत हैं, आगे चलते हैं और आवाम से मज़ीद बात करते हैं, उनका जज्बा क्या है। और यहाँ पर साजिद खान साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। साजिद साहब, ज़रा यहाँ पे आइएगा। आपने एक ये खूबसूरत एक महफ़िल सजाई हुई है और इसके अंदर आपने बड़े बड़े सितारों को मदऊ किया है। क्या कहेंगे आज इस जज्बा हुब्बुल वतनी को दोबारा से ताज़ा करना, वो दिन याद दिलाना कि इस दिन हमने दुश्मन को शिकस्त दी? देखिए जी, काबिल फ़ख्र लम्हात थे, तारीख़ साज़ लम्हात थे और तारीख़ सदियों में ऐसा दिन दिखाती है। बिलखुसूस अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अंडर एस्टिमेट करती थी पूरी दुनिया पाकिस्तान को, दिफाई हवाले से भी और मुआशी और मुआशरती हवाले से भी। मगर 9 मई को हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने जो कारहाय सर नुमाया सर अंजाम दिए और दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया, बिलखुसूस उनको राफेल के ऊपर घुमंड था, गुरूर से भी आगे घुमंड था। और 8 जहाज़, फिर पूरी दुनिया ने तस्दीक की। अमेरिका के सदर जो हैं वो आज भी 1 साल में मेरा ख्याल है कोई 72,000 मरतबा कह चुके हैं। पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की फ़ौज इनका यकजा है और इनका कोई मुकाबला नहीं है। और हिंदुस्तान जो था, भारत, वो हमेशा से गलतफहमी का शिकार रहा। देखिए, हम 30 साल से जंग लड़ रहे थे दहशतगर्दी के खिलाफ और हमारी जो फ़ौज है वो जदीद जंग के जो इसरार और रमूज़ हैं इनको समझती थी, वक्त के तकाज़ों से भी हम आहंग थे। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक जो है वो फ़तह किया और दुनिया के लिए जंगी तारीख़, मैं कहता हूँ जंगी तारीख़ बदली है। इससे कबल जितनी भी जंगें अगर आप देखें तो वो तवील थी, तवालत होती थी। पाकिस्तान ने अपने से 11 गुना बड़े दुश्मन को सिर्फ चंद मिनटों में ढेर किया। हमारे शाहीन भारत के ऊपर घूमते रहे। रात के वो लम्हात याद आ रहे हैं और जब आप जिक्र कर रहे हैं कि जो हमारे DJI एसपीआर साहब हैं, रात को तकरीबन आए हैं फजर के वक्त और कहते हैं कि वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, और जिस तरह हमने जवाब दिया वो शानदार था।